नंदालय के आंगन में पूरे गोकुल के समाज, गोपी गोवाल सब एकत्र होकर के मेहमान की मेहमान गति मानने आए थे, बैठने के लिए आए थे, हंसी खुशी होती है। उसमें नंद बाबा ने बात की शुरुआत करते हुए अक्रूर जी को कहा, बाबा आप पधारे, हमें बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी हुई, कभी आप आते नहीं और आए, हमें बहुत आनंद। पूछना नहीं चाहिए, क्षमा करिए, अभी नहीं हो तो, लेकिन आप क्यों पधारे हैं? कुछ कारण तो होगा ही, बिना कारण आप कभी नहीं आते, कुछ कारण होगा, कारण बताने की कृपा करे। तब अक्रूर जी ने अपने पास रखी हुई पत्रिका निकाली, नंद बाबा को देते हुए कहा, कंस महाराज का दूत बन करके आया हूं। कंस महाराज यज्ञ कर रहा है, आपको बलभद्र और कृष्ण तीनों को लेने के लिए अपना खुद का रथ भेजा है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। शब्द सुनकर के नंद बाबा को आनंद हो गया। नंद बाबा ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कंस जैसे महाराजा हम छोटे आदमी को याद करे, दूत भेजे, रथ भेजे, पत्रिका निमंत्रण भेजे, और खुद का रथ जो खुद उपयोग कर रहे, ऐसे हीरा जड़ित रथ लेकर के आपको भेजे, ये तो बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात है। शब्द जब जशोदा ने सुना, जशोदा को यह शब्द वज्रघात लगा, गोपी ग्वालों को यह बात वज्रघात लगी। यशोदा ने कहा, बाबा अभी से खुलासा कर दो, यदि आपको जाना है तो जाइए, चाहे बलभद्र को ले जाइए, लेकिन कन्हैया आपके साथ नहीं आएगा। प्रभु आपको तो पता है, कन्हैया मेरा प्राण है, कृष्णा जाए तो मैं कैसे जी पाऊं। कन्हैया छे प्राण मारो, मने जग लाग्यो खारो, मने मारो मावजी भावे, बीजो मारी नजरे ना आवे, बीजो मारी नजरे ना आवे। पर नंद राजा है, राजा आदेश कर सकते हैं। नंद बाबा ने उसी वक्त जाहिरात कर दी, देवी ये हमारे राजा महाराजाओं के संबंध की बात है, इसमें महिलाओं को बीच में नहीं आना चाहिए, ये हम सब पुरुषों का मामला है, और वैसे भी हमारा सौभाग्य है कि हमें लेने के लिए इतना मान सम्मान, कंस महाराज जैसा महाराज सम्राट हमें न्योता दे, निमंत्रण दे। जशोदा रो पड़ी थी, रोती रोती कहने लगी, नहीं चाहिए मुझसे ऐसा सौभाग्य, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सौभाग्य, जो मेरे बेटे मेरे लाला को छीन ले, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आदेश देते हुए नंद बाबा ने जाहिरात कर दी कि कल सुबह बलभद्र और कृष्ण मेरे साथ मथुरा चलेंगे। चलेंगे शब्द जब मुंह से निकल गया, सारी गोपी ग्वाल के हृदय में वज्रघात हुआ, सबके आंखें भर गई, सबका हृदय भर गया, रोने की इच्छा हो गई, लेकिन जाहिर में रोया नहीं जाता। एक एक करके उठ के अपने घर चले गए और अपने चारपाई पे बैठ के, खटिया पे बैठ के सारा गोकुल का समाज रुदन कर रहा था, रो रहा था। दिल की नारी भरे जंगल में, हरे भरे जंगल में आग की चाप दे, चिंगारी चाप दे, और जो दशा हो वह दशा गोकुल की एक रात में हो।